ये लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये तुम्हारे बाप ने बनाया है? मेरे पास है तो हम खर्च करते हैं। आज हमारी 5वीं शादी है। नवाब साहब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये शो चल रहा है। डायरेक्टर साहब आपने कुछ बताया था इन्हें? एक गलत मैसेज जाएगा मेरी आवाम को जवाब दिया है। नवाब साहब देखो कबूतर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरात, आप सबका मैं हमारे शो पे आप सबका खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस भारत देश में शुरू से ही नवाबों का चाल चलन रहा है, लेकिन इस दौर में नवाब इस तरह गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए हैं। आगरा के मशहूर नवाब जलालुद्दीन तुर्रम खां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं आप सबको उनसे रूबरू करवाना चाहता हूँ। आदाब नवाब साहब। आदाब। आपने जो ये हमारा तारुफ करवाया है, ये बेइज्जती की है, और बद अखलाकियत का जो नमूना आपने ये पेश किया है, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। नवाब साहब मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह नवाबों के शौक हैं उस हिसाब से मैंने आपको बहुत इज्जत दी है। खैर नवाब साहब छोड़ो, आप मुझे बताइए, जो नवाब होते हैं इन्हें शादी करने के अलावा भी कुछ और काम होता है? शादी शादी करते रहते हैं? बेटे, ये लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये तुम्हारे बाप ने बनाया है? नवाब साहब आप बदतमीजी ना करें, ये एक शो चल रहा है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि नवाबों के शौक होते हैं कोठे पे जाना, मुजरा सुनना और तकिया लगा के पूरे पूरे दिन वहां पर टाइम खराब करना, ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे बताइए। बेटे, हमारे पास है तो हम खर्च करते हैं। यह आजकल के नौजवान बच्चे 10, 15, 20 हज़ार रुपए कमाने वाले शौक नहीं है। ये शौक पैसे से किए जाते हैं। हम पे दम है तो हम खर्चा करते हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं। नवाब साहब आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, मेरे सर के ऊपर से जा रही है। माचिस है तेरे पास? माचिस? लाइटर? हाँ हाँ, क्या कह रहा था तू? आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के आप बार बार बदतमीजी वाले सवाल और जवाब दे रहे हैं, नवाब साहब आप चलते शो में सिगरेट, एक गलत मैसेज जाएगा मेरी आवाम को। मैं सिगरेट पी नहीं रहा था। इसके आगे की भी एक कहानी है, तुझे बताऊं। हमारी जो पहली बेगम है, असल में वो सिगरेट पीने वालों से पसंद नहीं करती। और हमारी दूसरी बेगम जो है, वो कहती हैं ये तो नवाबों के शौक है सिगरेट पीना? तो ये तो हमने तकरीबन हमारे 5 साल से हमारे पास, जब भी जी करता है हम इसको ऐसे करके अपनी एक बेगम को खुश कर देते हैं। और ये आज तक जली नहीं है तो हमारी से दूसरी बेगम भी खुश रहती। नवाब साहब क्या सोच के आज आप आए? आप परेशान हैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे जो हकीम है वो खानदानी है। आज हमारी 5वीं शादी है। शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, दम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आजकल के जैसे नौजवान लड़के हैं, एक शादी करते हैं और माजूनों का डब्बा अपने जेबों में छुपा के रखते हैं। नवाब साहब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये शो चल रहा है। डायरेक्टर साहब आपने कुछ बताया था इन्हें? ये क्या बात? वो माफ करना साहब, हमारा आपस का मामला है कुछ। यही यही आपस का जो मात है ना, ये इसी वजह से आजकल की नस्लें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। पहले, शादियों से पहले ये आपस में ऐसे मिल जाते हैं और शादियों के बाद हकीमों के चक्कर काटते फिरते हैं। मैंने तो सुना था नवाब साहब आप किसी हकीम को ढूंढ रहे हैं, किसी पर्सनल चीजों के लिए। जरा ये बातें कैमरे पे नहीं कहते, वरना पता चल जाती। नवाब साहब आप समझ नहीं रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो इतना बड़ा सेटअप तैयार करा है, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कारोबार तैयार करा है, ये आपने कैसे किया है? वो क्या है,
मैं चल रहा था और चलते चलते मैं गिर गया। सायरा ने मुझे आवाज़ दी, मैं खड़ा हुआ, फिर चलने लगा। ऐसे करते करते मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गया। मैं आपसे नवाब साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके जो इतने सारे कारोबार हैं, इतने सारे बिजनेस वगैरह हैं, तो आप आज की जनरेशन को या आज के यूथ को आप क्या सिखाना चाहते हो? कुछ भी नहीं। जिनके माँ बाप उन्हें नहीं सिखा सके, भला हम उन्हें क्या सिखाएं। नवाब साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका इतना बड़ा कारोबार है, आपसे लोग क्या सीख सकते हैं, आप उन्हें क्या सिखा सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक पानी की बोतल सेल करते हो उसे मार्केट में, तो आप उसे किस तरह प्रेजेंट करेंगे? तो अब तू मुझसे पानी की बोतल बिकवाएगा? तेरी ये मजाल। नवाब साहब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अरे भाई, पानी जो है अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसको बेचा नहीं करते। लोगों को चाहिए कि जिनके घर में पानी ना हो, उनके घर में पानी पहुंचा के सवाब हासिल करें। आप समझ नहीं रहे। आपसे बस हम इतना पूछना चाहते हैं कि आप बिजनेस में, कारोबार में इतने आगे कैसे चले? तूने वो वाली फिल्म देखी, धड़कन? उस फिल्म में अजय देवगन सायरा से कहता है कि जब मैं घर से निकला था 50 पैसे नहीं थे मेरे पास। आप साहब, धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी था और कोई शायरा नहीं थी। कहानी मेरी है ना, जी। तो सुन। तो चल मान लेते हैं सुनील शेट्टी था। सुनील शेट्टी हीरोइनी से कहता है कि मैं जब घर से चला था तो मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे। फिर उसकी हीरोइनी सायरा वो कहती है, तो तुम अमीर कैसे बने? क्योंकि मैं चलता था, गिरता था, फिर चलता था, और ऐसे कर करके मैंने 50 पैसे से 500 करोड़ रुपए कमाए। तो आप कामयाब कैसे हुए? सुनील शेट्टी ने बताया था। नहीं। मैं क्यों बताऊं? नवाब साहब, जिस तरीके से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया है शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने इंटरव्यू दिया है, उस हिसाब से जनता तक मैसेज पहुंच गया है। जितना आपने ये उल्टे सीधे सवालों का जवाब दिया है। नवाब साहब, देखो कबूतर कहाँ? हेलो दोस्तों, अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिगरेट पिएगा? थैंक यू।